फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स, मतलब साधारण भिन्नों का दशमलव भिन्न में परिवर्तन। तो आज हम जो एक एग्जांपल लेने वाले हैं 1/8, जो कि एक साधारण भिन्न है, और हम 1/8 को ही दशमलव भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसका एक रूल है कि भिन्न के अंश में हर से भाग करने पर भिन्न दशमलव भिन्न में बदल जाती है। भिन्न के अंश मतलब 1 में, भिन्न के हर मतलब 8 का भाग करने पर ये भिन्न 1/8 दशमलव भिन्न में बदल जाएगी। तो चलो हम भाग करके चेक कर लेते हैं कि ये दशमलव भिन्न में बदलती है कि नहीं। ठीक है, तो हम भाग करेंगे। तो अब हम 1 को 8 से भाग करेंगे। तो अब देख रहे हो जो हमारा भिन्न का अंश है 1, वो भिन्न के हर 8 से छोटा है, इसीलिए इसका भाग जाएगा नहीं। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे। चूँकि यहाँ ऊपर दशमलव लगेगा तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। अब दशमलव के बाद हम जितने भी चाहें उतने ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 या 3 जीरो बढ़ा देती हूँ। 3 जीरो मैंने बढ़ा दिए। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा एक बार, ये 10 हो गया। यहाँ पॉइंट का मायने नहीं रखता, ये पूरी संख्या 10 हो जाएगी। अभी हम केवल इतनी संख्या ले रहे हैं 2 अंक की, इसीलिए ये 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2, इसके बाद ये 0 यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 16 जाएगा भाग, और 4 आ जाएगा हमारा शेष। ठीक है, तो 4 के बाद ये जो हमारा लास्ट वाला 0 हो वो भी 4 के बगल में आ जाएगा। फिर इसके बाद 8 5 40, यहाँ 40 आ जाएगा, और 40 कट जाएंगे, मतलब इनका भाग 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1/8 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा दशमलव निरूपण आया 0.125। ठीक है, मतलब 0.125। ऐसे ही हम तरह तरह की भिन्नें लेकर ऐसे ही उनका दशमलव निरूपण कर सकते हैं। ये तो बात हो गई साधारण भिन्न की। अगर मिल गई हमें संयुक्त भिन्न, उसको हमें दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? तो उस संयुक्त भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलने के बाद उस विषम भिन्न को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 3 सही 2/5, जो कि संयुक्त भिन्न है। तो संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे? यहाँ 5 को 3 से गुणा कर देंगे और 3 में 2 को जोड़ देंगे, मतलब 5 सही 15, 2 में जोड़ो 17 आ जाएगा। मतलब और ये जो हर रहेगा वो सेम ही रहेगा, 17/5। ये इसका विषम रूप हो गया, विषम भिन्न हो गया ये। अब विषम भिन्न को हमें दशमलव भिन्न में बदलना तो ईजी हो गया होगा। हम पहले की तरह ही बदल लेंगे जैसे हमने उदाहरण 1 में देखा था। तो 5 को यहाँ 17 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो भिन्न का हर है वो अंश से छोटा है, इसका मतलब इसका भाग चला जाएगा। तो ये जाएगा भाग 3 बार, यहाँ जाएगा 15, 2 आया। अब देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब हमें दशमलव की ज़रूरत पड़ेगी, और हम 3 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव लग जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो अब हमारा जाएगा भाग 4 बार, और ये हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 0। मतलब जो हमारी 17/5 भिन्न थी इसका दशमलव निरूपण आ जाएगा 3.4। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था। संयुक्त भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदला, फिर विषम भिन्न को पहले उदाहरण के जैसे ही हमने दशमलव भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अभी तो हम जान गए कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब हम इसके जस्ट अपोजिट में चलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में चलते इसका क्या मतलब कि अब हम सीखेंगे कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मतलब दशमलव भिन्न को हम भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो हम इसका जो सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे वो है 2.8। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 2.8। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए 3 रूल फॉलो होते हैं। वो 3 रूल मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला रूल है वो है दशमलव संख्या को अंश में लिखो। दशमलव संख्या को अंश में लिखो और दशमलव को हटा दो। सेकंड है दशमलव के ठीक नीचे हर में 1 लगा दो, और जो तीसरा है वो है दशमलव बिंदु के या दशमलव के दाहिने जितने भी अंक है उतने ही शून्य हर में लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल फॉलो करेंगे कि दशमलव संख्या को अंश में लिखना है। तो आप देख रहे हो जो हमारी दशमलव संख्या है वो है 2.8। इसको हम हर में लिखेंगे, तो सॉरी अंश में लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। और फिर इसने कहा है कि
दशमलव को हटा देना है। तो चलो हम यहाँ से दशमलव को हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पर दशमलव को हटा दी हूँ मैं, ठीक है। तो बन गया हमारा 28। फिर सेकंड रूल है कि ये जो हमारा अंश है इसके ठीक नीचे हर में 1 लगाना है, तो हमने 1 भी लगा दिया। अभी कहता है कि जो हमारा थर्ड रूल है वो है कि दशमलव के दाहिने जितने अंक हैं, दाहिने मतलब राइट हैंड साइड, जितने भी अंक हैं उतने ही शून्य लगाने हैं। कहाँ? हर में लगाने हैं। तो दशमलव के दाहिनी ओर एक ही संख्या है, आप देख लो 8, इसका मतलब हमें हर में 1 0 लगाना होगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 5, मतलब 14/5 इसका हो जाएगा साधारण भिन्न में निरूपण। तो आपने देखा 2.8 जो कि हमारी एक दशमलव भिन्न थी, इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट किया। 14/5 हमें भिन्न में कन्वर्ट करने से मिल गई। अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो है 0.125। इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना है, दशमलव को मतलब जो दशमलव संख्या है उसको हम अंश में लिखेंगे। तो चलो हम लिख देते हैं, ये बन जाएगी हमारी ये दशमलव संख्या। हमें दशमलव को हटा देना है, तो हमने दशमलव को हटा दिया। तो दशमलव के इधर चाहे जितने 0 हो उसका कोई मायने नहीं रहता, इसलिए हम 0 को भी हटा देंगे। तो बन जाएगी हमारी 125, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड रूल था वो था कि दशमलव के दाहिनी ओर सेकंड रूल था कि हमें हर में 1 लगा देना है, तो हमने हर में 1 लगा दिया। थर्ड रूल था कि हमें दशमलव के दाहिनी ओर जितने भी अंक हो उतने हर में 0 लगा देना। तो काउंट करो 1 2 3, 3 संख्या, तो हमें 3 यहाँ 0 लगाने पड़ेंगे। 1000 बन गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बन गया 1/8। जो हमारी भिन्न आएगी वो बन जाएगी 1/8। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल था। 0.125 को साधारण भिन्न में बदलने में 1/8 आ जाता है। आई होप आपको कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन मतलब साधारण भिन्नों का दशमलव भिन्न में परिवर्तन और दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न में परिवर्तन समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।